कहा श्री राम की कथा सत्संग और प्रवचन के माध्यम से लोग जीवित रहते हैं। जहां जीवन में सत्संग और ज्ञान जुड़ा हुआ है वहां लोग मरते नहीं। अधिकारी और जिनको सत्संगत है। राम की कथा और सत्संग के कोई अधिकारी हैं जिन्हें संतों से प्रीति है, धर्म से प्रेम है, जाति से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है और अपने वेद शास्त्र से प्रेम है, बुजुर्गों से प्रेम है। वही राम की कथा के अधिकारी। कामी क्रोधी लालची, कामी पुरुष कभी भक्ति नहीं कर सकता, ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। कामी पुरुष कभी दान नहीं कर सकता और कामी कभी तीर्थ में जाकर के दान भी नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्त न हो और भक्त करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल। राम की कथा के वो अधिकारी हैं जिन्हें सत्संग से प्रेम है। तो मैया पार्वती ने कहा, बोले मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। और आप कह रहे हैं कि मैं इसकी अधिकारी नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। मुझे राम की कथा सुना, एक बार मुझे उस ज्ञान को आप सुनाइए जिससे मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। ये स्वामी, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूं कि एक बार मेरी ऊपर कृपा कीजिए, ये राम की कथा मुझे सुना दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। पार्वती मैया रोने लगी और रो करके बोली, स्वामी मैंने सब कुछ त्याग करके आपके चरणों में प्रीति लगाई थी, आपके चरणों में प्रेम किया था। मैंने सबको भुला करके, सप्त ऋषियों ने मुझे समझाया, देव ऋषि ने समझाया, मगर किसी की नहीं मानी। मैंने आपको पति रूप में स्वीकार किया और आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। ऐसा मत कीजिए स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कथा सुनाए दियो
पर गई गौरा लाल, भोला मोई कथा सुनाए दे। वो ज्ञान सुना दीजिए, वो सत्संग एक बार सुना दीजिए जिससे जीव अमर हो जाता है, समाप्त नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, सदैव जीव अजर अमर रहता है, किसी काल और समय में उसका नाश नहीं होता। मुझे वो सत्संग और राम की कथा सुना दीजिए। मुल्ला जी बाबा, पार्वती कह रही है भोलेनाथ से, बोले राम की कथा सुना, और भोले कह रहे बोले राम की कथा का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। ये ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा सत्संग है, ये सारस्वत जो ज्ञान है हर प्राणी के अंदर समादिष्ट नहीं होता, समाहित नहीं होता। चलो बांधो बांधो, धीरे से, बात नहीं, समाहित नहीं होता है। अच्छा एक बात देखिए, शेरनी का जो दूध होता है, सिंगनी का जो दूध होता है, वो सोने के पात्र में टिकता है। ऐसा मैंने पढ़ा है और बुजुर्गों से मुझे ये मिला है कि शेरनी का दूध यदि किसी अन्य पात्र में, किसी अन्य धातु में रख दिया जाए तो वो खराब हो जाता, वो टिकता नहीं है। शेरनी का दूध सोम पात्र में टिकता है, सोने के पात्र में टिकता है। और आप जानते हैं कि ये सारस्वत जो ज्ञान है, अध्यात्म जो ज्ञान है, ये जो सत्संग है, वो किसी सत्पुरुष के हृदय में ही टिकता है। तो मैया बोली हम इतना भी नहीं है जो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मेरे स्वामी हैं, तो एक बार कृपा कीजिए। और देखिए, जब तक अधम को, अज्ञान को, निकृष्ट को, कुमार्ग वाले पुरुष को जब तक अच्छा ज्ञान सत्संग नहीं मिलेगा तो उसे सतमार्ग मिलेगा कैसे, उसका मार्गदर्शन कैसे होगा। इसलिए आप एक बार ऊपर मेरी कृपा कर दीजिए। राम की कथा बहुत कुछ कहा, नारी चरित्र भी दिखाया। रूठ गई माता जी, विकल हो जाती, परेशान हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी कैसी इच्छा है तो हम तुम्हें जरूर राम की कथा सुनाएंगे। बोले ठीक है, आप प्रसन्न चित्त रहिए, अच्छी रहिए, हम राम की कथा सुनाएंगे, आप परेशान हो, सुनाएंगे। मन को सांत्वना दे दी और कहा बोले आज नहीं कल सुनाएंगे, और यहां नहीं सुनाएंगे, आपको एकांत में सुनाएंगे, जहां हम वाचन करेंगे, आप श्रोता के रूप में होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। और देखिए, गुरु का जो ज्ञान होता है वो एकांत में ही प्राप्त होता है। जब साधक मिल जाता है अच्छा, और एकांत में जब गुरु का ज्ञान, गुरु का शब्द, ईश्वर का नाम जिसके हृदय में उतर जाता है, जीवन पार हो जाता है। भगवान शिव गुरु है और पार्वती शिष्य के रूप में उस अनमोल ज्ञान को एकांत में प्राप्त करने की भावना, चेष्टा लगाए बैठे। और ये हमारे दामाद जी अनिल यादव जी, HP गैस एजेंसी मुस्तफाबाद, ये बड़े भैया जी के दामाद हैं। इन्होंने हमें 500 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है जसराना की तरफ से। मैं उनकी सुख और शांति के लिए, उनकी धारणा के लिए, उनके विचारों के लिए, उनकी वास्तविकता के लिए ठाकुर जी से हमेशा निवेदन करूंगा कि परमात्मा उनके विचार उत्तम, पवित्र और श्रद्धा भाव धर्म के प्रति इसी तरह से विकसित होते रहें और ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करते रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा एक बार बोले जय जय श्री। ऐसे आलस में क्यों बैठे हैं? इधर वाले बच्चे पैर थोड़े फोल्ड कीजिए, पैर तुम्हारे पर ज्यादा बुढ़ापा है। बुढ़ापे वाले लोग अच्छे, देखिए मुल्ला जी बाबा पर कितना बुढ़ापा, देखिए आप कितने तरीके से बैठे, व्यवस्थित बैठे, आसन पर बैठे, और तुम अरे पैर को पीछे करो यार। अच्छा पैर में चोट नहीं तो उनके भी चोट है, पीताम्बर वाले जो पीछे, इनकी ज्यादा है। देखिए कथा में बैठते हैं ना हम, आप आगे पैर करके कथा सुनते हैं तो ऐसा बताया है, या लेट के कथा सुनते तो ऐसा बताया, 84 नियम है भागवत में। तो सरब बनता है सरब, और ऐसे सुनता है वो मेंढक बनता है, खड़े होके सुनता है वो वृक्ष बनता है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है, इस पुराण में वेद व्यास जी ने इसको लिखा है।
तो आसन पर ठीक से बैठना चाहिए। आज माता जी से कह दिया, बोले ठीक है राम की कथा सत्संग सुनाएंगे। मैया प्रसन्नचित हो गई, कल का समय दे दिया। आज बड़े भाव में है, बड़े आनंद में है। कल सूर्य निकले हैं, भान भगवान ने दर्शन दिया है, जगत में प्रकाश हुआ। भगवान शिव माँ को लेकांत के एकांत में पहुंचे, जहां कोई नहीं है, निर्जन वन है। और वहां जाकर कमंडल से जल लिया। पृथ्वी त्वया धृता लोकान देवी पवित्र कुरुचास्नमा त्रोदेवा चतुर्देवा पंचयति षष्ठतः नारायण नमस्कृत। आज कमंडल से जल लिया, पृथ्वी को आप पवित्र किया, आसन को पवित्र किया और आसन पर मां को विराजित कर दिया। एक आसन अपने लिए और एक अपनी भार्या के लिए। आज गुरु और शिष्य के रूप में दोनों उपस्थित बैठे, कथा को प्रारंभ करते। और कथा को जब प्रारंभ किया तो देखिए, मैं सारी बात न कहते हुए केवल एक पॉइंट पर पहुंचता हूं कि ये जो सत्संग से या गुरु के ज्ञान से केवल अपने को जानना है, जगत को नहीं जानना, पड़ोसी को नहीं जानना, केवल अपने को जानना है। और जितने योगी हुए, यति, सन्यासी, बैरागी, उन्होंने केवल अपने को जानने की कोशिश की है। वन में गए, घर में रहे, कहीं भी गए, कैसे भी किया, उन्होंने केवल अपने को पहचाना। बोले मैं क्या हूं, अपने को जानिए मैं क्या हूं। जिसने अपने निज स्वरूप की खोज कर ली, उसने शाश्वत ज्ञान की खोज कर ली और वो समझ जाता है कि मेरा निज स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, कैसे हूं, क्या नहीं। केवल समझना है। हमारा नाम अमर व्यास है, तो मुझे यह समझना है कि इस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर मैं अमर व्यास कहाँ हूं। यज्ञपति जी महाराज का नाम है शीलेंद्र सिंह। इनको पूछ लिया जाए कि आप इस शरीर में शीलेंद्र कहाँ है, तो शायद 10 साल में नहीं बता पाए। बताओ, किसी का नाम मीरा होता है, शिवरी होता है, दुर्गा होता है, कोई भी बताए। केवल हमें समझना है कि शरीर में शीलेंद्र कहाँ है। यहां हाथ रख लेते तो ये सर है, थोड़ा नीचे करते हैं तो ये आंख है, इधर हिलाते हैं तो ये कान है, नीचे करते हैं तो मुख है, ये कंठ है, ये हृदय है, ये नाभि है, ये कमर है, ये घुटने हैं, ये पैर है, ये उंगलियां हैं। जब मैं शीलेंद्र कहाँ है जरा बताओ, इस बॉडी के अंदर शीलेंद्र कहाँ है। अरे प्यारे, यही जानना है कि इसके अंदर शीलेंद्र कहाँ है। जिस दिन हम आप अपने में शीलेंद्र को समझ लेंगे, उसी दिन अमर कथा तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाएगी। किसी काल में तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम सदैव जीवित और जिंदा रहेगा। यही ज्ञान मैया पार्वती को भगवान शिव ने दिया है। राम की कथा यानी अमर कथा कोई नौटंकी नाच तमाशा नहीं है, कौ राजा को इतिहास ना है, किसी ऋषि की जीवन लीला नहीं है। केवल अपने को समझाना है, अपने को जानना। केवल उन्हें माँ को स्वयं में ज्ञान कराया है भगवान शिव। पहले दिन बैठ करके समझाया राम की कथा। राम कथा सुंदर करतारी, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। विहग शब्द का अर्थ होता है पक्षी, संशय विहग। आज हमारा आपका जो जीवन नीरस है, जो हमारा जीवन बेकार है, जो हमने अपने जीवन को बढ़िया मार्ग पर नहीं ले जा पाए, जीवन शुद्ध नहीं कर पाए, पवित्र नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? संशय विहग। आहा, हमारे आपके अंदर जो संशय है, इस संशय में जो हमारा जीवन जा रहा है, कौन सा संशय है? कि मेरा घर बार है, पूरा जीवन निकल गया। मैंने देखा है अब थोड़ा अलाव जलेंगे ना दरवाजे दरवाजे पर अलाव, लोग वहां बैठेंगे कुर्सियों पर, मूलों पर नीचे, वहां चर्चा क्या होती है? बाबा, हमारे बाबा ऐसे थे, इतना खा जाते थे। हमारे बाबा ऐसे थे कि गाड़ी को पहिया उठाए के सर पर रख के 2 किलोमीटर पर रख देते थे। हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे ताऊ ऐसे थे, हमारे मामा ऐसे थे, हमारे घर में धन था, हमारे पास गरीबी थी, हमारी पत्नी ऐसी थी, हमारे बच्चे ऐसे थे। ये सब क्या है? ये क्या है? संशय।
मेरा घरबार है, मेरा परिवार है ये खजाना, और झूठी दुनिया में पगला लुभाना। जब भगवान कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वस्तुतः परमेश्वरा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, फिर तू कहां फंदे में पड़ा है, संशय के जीवन में क्यों पड़ा है? बस यही सबसे बड़ा कष्ट और दुख है, जिसके हृदय से संशय दूर हो जाता है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो आप है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए भी क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, केवल साधन की वस्तु चाहिए, जिससे आपके दरवाजे तक पहुंच जाऊं, आपको प्राप्त कर लूं, आपके चरणों से प्रीति हो जाए, आपसे मेरा स्नेह हो जाए। बस मुझे इतना चाहिए और प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कुछ मांगना चाहिए, ऐसा कुछ विचार रखना चाहिए। यह जब सारी बात भगवान शिव ने बता रहे हैं, पहले दिन की कथा समापन हुई है, दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई है। राधा मैया भगवान कृष्ण की अनुगामिनी है। राधा कोई साधारण नारी नहीं है। राधा कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। राधा एक आराधना का नाम राधा है। आधुनिक समय के वक्ता प्रवक्ताओं ने तो राधा कृष्ण को प्रेमी और प्रेमिका से भी ज्यादा शब्दों से दूषित कर दिया है, सुन दिया है। राधा, जिसके जीवन में राधा है वहीं कृष्ण है, जहां आराधना है वहीं स्वामी है, वहीं वो आनंद कंद मुरलीधर है। जहां राधा स्वरूपता यदीन राधा न राधना, जिसके अंदर राधा रूपी आराधना है वहीं तो कृष्ण विराजित है, वहीं तो प्यारी है। राधा और कृष्ण का बड़ा संयोग है। राधा मैया का एक संयोग करता है। द्वापर में एक शुक नाम का पक्षी था, और जब राधा को कृष्ण की याद आती है तो एक पत्र लिखती हैं, और पत्र में अपने हृदय की बात लिखकर शुक नाम के पक्षी के हाथ में थमा देती हैं, पंजों में थमा देती हैं, और वो पक्षी कृष्ण को जाके देता है। और कृष्ण को जब उतावलापन होता है तो प्रेम पत्र राधा को लिखकर शुक नाम के पक्षी से पहुंचा। यानी ये पत्र वाहक एकदम दूसरों की, एक दूसरे की बात को हृदय की पहुंचाने वाला है, जिसका नाम है शुक। ये शुक जो है देवलोक में है, राधा मैया के पास। शुक नाम के पक्षी ने राधा से कहा कि हे मां, मेरे मन में ऐसी भावना आ रही है कि आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए मैं मृत्युलोक में चला जाऊं। राधा ने कहा क्यों नहीं, ऐसी इच्छा तो चले जा। शुक नाम का पक्षी मां की आज्ञा से और देवलोक से मृत्युलोक में आया, जिसका नाम है शुक नाम का पक्षी। और वो पक्षी कहां टिका? जहां भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे। एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर एक घोंसला है, जिसमें एक अंडा है। देखिए राम की कथा का प्रभाव कितना है, यह कितनी प्रभावशाली है राम की कथा, कि एक अंडा है जिसमें पिंड है, पिंड जीवात्मा नहीं है। और शुक नाम के पक्षी ने जब ऐसा सब कुछ देखा, जहां सत्संग राम की कथा प्रभु के मुखार बिंदु से चल रही हो, बोले ऐसा गौरव समय कौन छोड़ सकता है। और ऐसे समय में शरीर का परित्याग कर दिया और जीवात्मा उसी अंडे में प्रवेश हो गया। बोल आनंद कंद भगवान की। और वही जीवात्मा उस अंडे के रूप में शिवजी की कथा को प्रेम से सुनने लगा। अब कथा तो 7 दिन होती है, ऐसे ही क्रम चलता रहा। जब कथा 6वें दिन में पहुंचती है तो बड़ी सुंदर कथा है, कृष्ण का अवतार हो जाता है। कन्हैया जी की कथा तो इतनी मधुर है, रसगुल्ला के भांत है राम कन्हैया की कथा। कन्हैया की कथा जिन भक्तों को अच्छी लगती है ना, वो मेरे श्याम के बड़े प्रिय हैं। 6वें दिन की कथा में जब उद्धव गोपी संवाद चलता है, जहां प्रेम और ज्ञान की बात होती है कि ज्ञान आगे है कि प्रेम आगे है, जहां उद्धव जी हार जाते हैं प्रेम के सामने और ज्ञान उनका मिथ्या हो जाता है। ऐसा सुंदर प्रसंग चल रहा था, कथा में विभोर थे
मैया पार्वती को कथा में नींद आ गई, निंद्रा देवी ने दबा लिया। राम की कथा बड़ी प्रिय है, बड़ी आनंददायक है। राम की कथा जो है ये बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है राम की कथा। और ये अथा है, इसकी कोई था नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम की कथा ही तो हमारे जीवन को पवित्र करती है, राम की कथा ही तो हमारे जीवन का उद्धार करती है, राम की कथा ही तो हमें उस लोक में ले जाती है और इस लोक को छुड़वा देती है। ऐसी ही तो सुंदर है राम की कथा। अब मैया को नींद आ गई, और राम की कथा में नींद ही आती है, आलस आ जाता है। माता ऐसी बैठी है, मन सो रही है। अच्छा बाजा बजा दो, बाजा बजता है तो हंस जाती है, और बाजा बंद हो जाता है तो ऐसे हो जाती है मानो सो रही। क्योंकि ये राम की कथा एक ऐसा आसन है कि जहां ऑटोमेटिक शून्य हो जाता है प्राणी, यानी मन की चंचल गति शांत हो जाती है। जिसका मन नारायण के चरणों में लग जाता है, जिसका चित्त नारायण के चरणों में जुड़ जाता है, तो मन की चंचल गति शांत होगी। और मन की चंचल गति शांत होगी तो शरीर की जो भी अंग व्यंग है वो सारा काम करना बंद कर देते, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब तक हमारे चित्त में विकृति है, चित्त में चंचलता है, तब तक सच्चे नारायण के चरणों में तुम्हारा प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, सब बनावट है, पागलपन। अब जब उनका प्रेम हो गया भगवान के चरणों में तो जीरो हो गया, शून्य हो गया। और ऐसा हुआ कि उन्हें नींद आ गई, नींद और गहरी नींद में सो गई। ऐसा हो जाता है, भक्त की यह स्थिति होती है। एक मौलवी साहब एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। मौलवी साहब चादर को बिछा लिया, घुटनों के बल हो गए, दोनों हाथ आगे कर लिए और नमाज अदा कर रहे थे मौलवी जी। किसी लड़की का वादा था किसी प्रेमी से मिलने के लिए उसी मस्जिद में। प्रेमी और प्रेमिका को मिलना था उसी मस्जिद में, और मौलवी साहब अपनी नमाज अदा कर रहे चादरिया बिछा करके। अब होता क्या है, वो लड़की चप्पल पहने हुए है और उसकी दृष्टि में एक ही बात गूंज रही है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, जहां जाके मैं उससे मिलूं। और मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे हैं। वो लड़की ने नीचे नहीं देखा कि मौलवी जी नमाज अदा कर रहे कि चादर बिछी है, क्या है, लड़की की तो दृष्टि में वो ही है प्रेमी। और दौड़ करके जब निकली तो सुंदर सी चादर पर चप्पल पड़ती गई और चादर को खराब करती हुई लड़की आगे निकल गई। मौलवी साहब एकदम छटपटा करके खड़े हुए और कहने लगा, लड़की बुद्धि खराब है, मैं नमाज अदा कर रहा हूं और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो चप्पल पहन करके तू चादर से निकल गई। लड़की ने सुना नहीं, प्रेमी से मिली और लौट करके आई और कहा, मौलवी साहब क्या कह रहे? तो बोले अब फरमाओ। बोले तुमने ये नहीं देखा हमारी चादर से तुम गुजर गई, हम नमाज अदा कर रहे थे, हम अपने अल्लाह मियां का नाम ले रहे थे और आप इधर से निकली। लड़की ने कहा, क्यों दुनिया को पागल बनाते हो मुल्ला जी, तू नमाज अदा कर रहा था बेवकूफ, या तेरा ध्यान तेरे उस अल्लाह मियां के चरणों में होता तो तुझे मेरी चप्पल मैं कैसे दिखाई दे गई? मुझे तू दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरा प्रेम तो अपने प्रेमी के अंदर था, मेरे अंदर तो प्रेमी बसा था, और तेरे अंदर अल्लाह होता तो तेरी चप्पल मेरी तू कैसे देख लेता? दुनिया को पागल क्यों बना? समझ लीजिए, हमारी दृष्टि में दृष्टि गोचरा परम ब्रह्मा निकृष्टते नारायण नमस्तव्यम, नारायण नमस्तव्यम। मेरा एंड और नस्र का समय है, वो अपने गोचर में केवल उस आनंद कंद मुरली का स्वरूप है, तो दुनिया दिखाई नहीं देती बाबा, वो मनुष्य अंधा होता है। और जिसे जगत दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का भक्त कैसे है? जगत में
और ईश्वर में कैसे हो सकता है? अरे जगत में है तो ईश्वर में नहीं है, और ईश्वर में है तो वो जगत में नहीं है। और जगत में ईश्वर में दोनों तरह है तो वो ढोंग है, पागलपन है, दुनिया को गुमराह करना है, गुमराह। समझ लीजिए संत भगवान, गुमराह। उस परमात्मा को दृष्टि में रखिए, गुमराह मत बनिए। हाँ, एक लाइन पर आ जाइए, जीवन सुधर जाएगा। मेरा मतलब है, माँ की आज शरीर की स्थिति ऐसी है कि वो मत सो गई। मगर एक बात कहूँ, जब किस्सा कहा जाता ना, पहले बुजुर्ग किस्सा कहते थे, यानी जो भी कुछ भी बोलता था तो वहां पीछे से जरा ओम की आवाज होती थी। ओम ओम, कुछ लोग हाँ कहते हैं, हाँ को भी ओम से संबोधित किया जाता है। किसी बात को बढ़ाने के लिए ओम से जोड़ा जाता है, श्री से जोड़ा जाता है। ओम और श्री ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। ओम बोला जाता था, ओम। कथा चल रही है, माँ को शून्य हो गई, आवाज बंद हो गई, मगर वो सुख नाम का पक्षी अंडे के अंदर से ओम का नाम लेने लगा। बोल आनंद कंद भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। अरे प्यारे भक्तों, जोर से बोलिए, कथा की कितनी कृपा, जो अंडे से आवाज आना शुरू हो गया। आप तो चैतन्य हैं, वो जड़ से आवाज आ रही है इस भागवत कथा की कृपा से। आवाज आ गई। भगवान शिव कथा कहते रहे, शाम हो गई, आरती हुई, प्रसाद, यानी और लोग नहीं है, क्रम तो सभी होना है। एक ही वाचन करता है और एक ही श्रोता है, मगर काम पूरा है, विधि पूरी है। अब जब शाम हुई, आरती हुई, प्रसाद का नंबर आया, बोले भद्रे प्रसाद लीजिए। अब प्रसाद के लिए कहा तो माँ तो सो रही है, वो तो जागृत में ही नहीं है। भगवान शिव ने कहा, ओहो ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत गलत कर दिया। पार्वती माता जागी और जाकर के चरणों में सर रखा और कहा, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया? बोले इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपकी राम की कथा को प्रेम से सुन नहीं पाया, मुझे निंद्रा देवी ने दबा लिया। हाँ, निंद्रा देवी ने दबा लिया। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? जब भगवान ने तृतीय नेत्र से देखा, जो ज्ञानमय नेत्र है शिव जी का तृतीय नेत्र। और एक बात बताऊं, ये शिव जी के ही तीसरा नेत्र नहीं है, सबके तीसरा नेत्र है। अच्छा, ऐसा कौन सा है पंडाल में जिसके तीसरा नेत्र नहीं है? सबके तीसरा नेत्र है। शिव जी का ही नहीं, सबके अंदर है, माता बहन बच्चे सबके अंदर तीसरा के नेत्र है। पर तुम्हारा नेत्र बंद है और शिव जी का नेत्र खुला है। बोल आनंद कंद। जो ज्ञान कहता है ना, तेरी जेब फूट गई पर हिये क्यों फूट गई? सोचिए, हिये जो ज्ञान रूपी चक्षु है, वही तो तीसरा नेत्र, वो सबके पास है, मगर शिव जी का खुला है, हमारा बंद है, पर्दा पड़ा है। भक्तों, आज उस नेत्र से देखा है तो क्या देखा गया? उस पक्षी से आवाज आई तो भगवान शिव ने उसका वध करना चाहा, और वध करना निश्चित है। लोग ऐसा कहते हैं कि उसने क्या बुरा किया, जो राम की कथा सुन रहा था, राम की कथा सुनने के लिए होती है, फिर उसका वध क्यों करना चाहा? राम की कथा का ऐसे थोड़ी सुनने के लिए होती है। यहाँ कथा हो रही है, आप पीछे चारपाई पर लेट करके सुने, बैठ करके सुने, दरवाजे पर सुने, भैंसिया सार रहे हो, कथा लला हमें बड़ी अच्छी लग रही थी आई कथा।